हाय गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे लेट। आज लेट में हम पढ़ेंगे कि लेट क्या है। तो लेट क्या है? लेट एक अन्य वर्बों की तरह ही एक वर्ब है। जैसे हम पढ़ते हैं रीड, रेड, स्पीक, स्पोकन, राइट, रॉट, रिटेन, प्लेड, प्लेड। उसी तरह से यह लेट भी एक वर्ब है और जिसका रूप होता है लेट। तो लेट तीनों यह रूप एक ही होता है। जैसे कट होता है, उसी तरह से लेट होता है। चूंकि तीनों रूप एक होता है, इसीलिए हमारे अंदर कंफ्यूजन आती है कि इसको कब कैसे प्रयोग करें या कैसे प्रयोग किया हुआ है, ये समझ में थोड़ा नहीं आता है। तो इस नासमझ को समझ में बदलने के लिए आज आपके सामने लेट पढ़ेंगे। और लेट पढ़ेंगे तो लेट में हमें ध्यान रखना होगा कि हम जब अनुमति लेने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं, यानी जब अनुमति लेने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं, तब हम स्ट्रक्चर ऐसे रखते हैं। पहले लेट होता है, प्लस ऑब्जेक्टिव केस होता है और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसके बाद से अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी वाक्य में जो भी वर्ड आगे होते हैं वो आते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं आते हैं। लेकिन हमें लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। अब समस्या होगी कि सर ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस कुछ भी नहीं है। हम जब प्रोनाउन लिखते हैं ना, तो प्रोनाउन लिखते समय उसके अलग अलग रूप होते हैं। उन्हीं रूपों में से दो रूप होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। तो हम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ हमने आपको तालिका दे रखी है कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव में आई होता है, ऑब्जेक्टिव में मी होता है, सब्जेक्टिव में वी होता है, ऑब्जेक्टिव में अस होता है, सब्जेक्टिव में यू होता है, यह नहीं बदलता, ऑब्जेक्टिव में भी यू रहता है, दे देम में बदलता है, सी हर में बदलता है, ही हिज में बदलता है, इट रहता है और कोई नाम हो तो वह बिल्कुल नहीं बदलता है। तो इस तरह से हमें जरूरत है इन्हें याद रखने की और हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का। तो जब हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। पर ध्यान रखना है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं परमिशन या अनुमति लेने के लिए। जैसे हमारा वाक्य है मुझे जाने दो। तो मुझे जाने दो का मतलब क्या होता है? भाई मैं परमिशन मांग रहा हूँ, मुझे जाने दो। तो जब जाने दो का परमिशन में मांग रहा हूँ तो ये हमें यूज में लाना ही होगा। क्या? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। अब मुझे जाने दो, तो पहला होगा लेट। लेट के बाद हमने क्या लिखा था? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यह क्या है? मुझे के लिए क्या होगा? मी। तो लेट मी। अब जाने दो, तो जाने देने का क्या होता है? गो। क्या हो जाएगा? लेट मी गो, मुझे जाने दो। उसी तरह से उसे पढ़ने दो, तो पहले तो होगा लेट और उसके बाद से उसे के लिए क्या हो जाएगा? ही, और ही का हो जाता है हिम, और पढ़ना का होता है रीड। तो लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। उसे मरने दो, तो उसे मरने दो। लेट हिम डाई। डाई मतलब मरना होता है, उसे मरने दो, लेट हिम डाई। उन्हें हंसने दो, उन्हें हंसने दो। तो उन्हें के लिए क्या होता है? दे, और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो लेट देम लाफ। लेट देम लाफ, उन्हें हंसने दो। इसे सूखने दो, तो इसे सूखने दो। लेट इट ड्राई। लेट इट ड्राई, इसे सूखने दो। मुझे सीखने दो, मुझे सीखने दो। लेट मी लर्न, मुझे सीखने दो। उन्हें नाचने दो, उन्हें नाचने दो। लेट देम डांस।
उसे गाने दो, लेट, अब उसे गाने दो, लड़की है तो यहाँ पे हम हर लगा देंगे, अगर लड़का है तो हम हीज लगा देंगे। तो लेट हिम या हर क्या है, गाने दो, तो सिंग, सिंग मतलब गाना होता है। तो इस तरह से लेट हर सिंग या लेट हिज, सॉरी लेट हिम सिंग, लेट हर सिंग या लेट हिम सिंग। अब आते हैं उसे लिखने दो, उसे लिखने दो, लेट हिम राइट, लिखने का क्या होता है, राइट, तो लेट हिम राइट। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कितना आसानी से हम लेट का प्रयोग कर पाए हैं। लेट मी गो, लेट हिम रीड, लेट हिम डाई, लेट देम लाफ, लेट इट ड्राई, लेट मी लर्न, लेट देम डांस, लेट हर सिंग, लेट हिम सिंग, लेट हिम राइट, लेट मी स्पीक। तो इस तरह से आप लेट का प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से वाक्य बना के छोटे छोटे वाक्यों का बोल सकते हैं। अब आते हैं हम और तरीके क्या है। अब शुरू होता है लेट का दूसरा यूज। यहाँ पे आप देखेंगे लेट और प्लस अस, लेट और अस दोनों को मिला करके होता है लेट्स, और इस लेट्स का मतलब होता है आओ या चलो। जब हम इसमें वाक्य बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, चलो घूमने चलते हैं या आओ घूमने चलते हैं। हम चाहे चलो बोले या आओ बोले, दोनों हम बोल सकते हैं। जैसे चलो पुस्तकें पढ़ते हैं या आओ पुस्तकें पढ़ते हैं, अब दोनों में से कोई एक पढ़ते हैं। और इस चलो या आओ के लिए हम लेट्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लेट्स का। तो आइए थोड़ा हम ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं कि लेट्स का प्रयोग कैसे होता है। चलो घूमने चलते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, पहले तो आएगा लेट्स, और लेट्स के बाद क्या होगा, गो, लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक। चलो घूमने चलते हैं, चलो पुस्तकें पढ़ते हैं, तो चलो पुस्तकें पढ़ने का क्या होगा, पहले तो होगा लेट्स, लेट्स और पढ़ने का होगा रीड, लेट्स रीड बुक्स, लेट रीड बुक्स। चलो पुस्तकें पढ़ते हैं, चलो कार चलाते हैं, चलो कार चलाते हैं, लेट्स ड्राइव कार, लेट्स ड्राइव कार। चलो बस से चलते हैं, आज रिक्शा में नहीं चलेंगे, आज बस से चलते हैं। तो क्या होता है, चलो बस से चलते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, लेट्स गो बाय बस, लेट्स गो बाय बस। चलो अंग्रेजी में बात करते हैं। हमें हिंदी में तो बहुत बात की है हमने, लेकिन अब किस में बात करते हैं, अंग्रेजी में। तो क्या होगा, लेट्स टॉक या लेट्स स्पीक, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। चलो अंग्रेजी में बात करते हैं, लेट्स स्पीक ऑन इन इंग्लिश या लेट्स टॉक इन इंग्लिश। चलो गाना गाते हैं, क्या होगा, लेट्स सिंग सॉन्ग्स, लेट्स सिंग सॉन्ग्स। चलो खेलते हैं, तो खेलना का क्या होता है, प्ले, पहले तो लेट्स होगा, लेट्स प्ले, तो लेट्स प्ले का मतलब होता है चलो खेलते हैं। चलो मेले चलते हैं, तो चलो मेले चलते हैं या आओ मेले चलते हैं, लेट्स गो टू द फेयर, FAIR, और इस फेयर का मतलब होता है मेला, और इस फेयर का एक और मतलब होता है सुंदर। तो सुंदर भी होता है और मेला भी होता है। जैसे फेयर एंड लवली का फेयर
और यहाँ फेयर मतलब मेला, लेकिन ध्यान रखिएगा यह फेयर मतलब मेला है। लेट्स गो टू द फेयर। चलो अब मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराना का क्या होता है? स्माइल। तो चलो या आओ मुस्कुराते हैं। लेट्स स्माइल। क्या होगा? लेट्स स्माइल नाउ। लेट्स स्माइल नाउ। चलो अब मुस्कुराते हैं। चलो अब पाठ समाप्त करते हैं। तो चलो अब पाठ समाप्त करते हैं। लेट्स फिनिश। लेट्स फिनिश द लेसन। लेट्स फिनिश द लेसन। चलो पाठ समाप्त करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पाठ समाप्त होता है। हम तो आपको और भी पढ़ाएंगे और भी सिखाएंगे, क्योंकि लेट का ये तो शुरुआत है, अभी एंड बाकी है। इसलिए अगर ये आपको समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि ये तो दूसरा स्लॉट है और अभी इसका अगला स्लॉट बाकी है, जिसमें हम कई तरह से वाक्य बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, हम बढ़ेंगे आगे। अब लेट पॉजिटिव वर्ब के रूप में ये सीखते हैं। लेट पॉजिटिव वर्ब के रूप में, तो पॉजिटिव वर्ब के रूप में क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति देता है। तो जो अनुमति देने वाला होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आता है, और जो कार्य करने वाला होता है वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस। और जो काम करने की अनुमति देगा वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो आपने देखा यहाँ जो स्ट्रक्चर है उसमें एक है सब्जेक्ट और एक है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? नाम भी आ सकता है। अगर नाम के बदले में कोई प्रोनाउन यानी नाउन के बदले में कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है तो वह प्रोनाउन भी आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये पहले ही मैं पढ़ा चुका कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो अब क्या है कि इसको हमें समझने की कोशिश करना है कि सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स। तो लेट इसलिए है कि अगर हमें फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ में सिंगुलर या प्लूरल के साथ में यूज करना हो तो हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ में हमें लेट्स लगाना पड़ेगा। इसलिए सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। तो इसमें क्या है कि लेट खुद वर्ब है, लेकिन इसके बाद भी एक और वर्ब होना जरूरी है। यानी इसमें दो वर्ब आता है, सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट प्लस डजंट जब नेगेटिव में आता है तो क्या हो जाता है? डजंट या डोंट। और उसके बाद लेट ऑब्जेक्टिव केस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। अब नेगेटिव में आते हैं तो डू या डज आता है, तो यहाँ भी डू या डज है और उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस वर्ब वन अदर वर्ब। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब हमें इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो डजंट या डोंट लगा देंगे। तो डजंट या डोंट होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद लेट ऑब्जेक्टिव केस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। अब इसी तरह से अगर डब्ल्यू एच हमें बनाना हो तो डब्ल्यू एच पहले रखेंगे, फिर डज या डू प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद से फिर लेट प्लस अदर ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। इसी तरह से ये डब्ल्यू एच वाई और डजंट या डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर हो गए कॉजेटिव वर्ब का। आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे और मैं कोशिश करता हूँ आपको वाक्य के द्वारा समझाने की।
हमने स्ट्रक्चर लिखा और स्ट्रक्चर के बाद अब ट्रांसलेशन पे आते हैं। वह मुझे वहाँ जाने देता है, वह मुझे वहाँ नहीं जाने देता है। क्या वह मुझे वहाँ जाने देता है? क्या वह मुझे वहाँ नहीं जाने देता है? वह मुझे क्यों वहाँ जाने देता है? वह मुझे क्यों वहाँ नहीं जाने देता है? ट्रांसलेट करना है, वह मुझे वहाँ जाने देता है। तो वह के लिए ही ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? लेट। और मुझे के लिए क्या होगा? मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस बैठाना है। ही लेट मी। अब क्या करने देता है? जाने देता है, तो वर्ब चाहिए ना, गो। ही लेट मी गो। और कहाँ जाने देता है? वहाँ, तो वहाँ के लिए क्या होगा? देयर। ही लेट मी गो देयर। वह मुझे वहाँ जाने देता है। ही लेट मी गो देयर। वह मुझे वहाँ जाने देता है, वह मुझे वहाँ जाने देता है। अब वह मुझे वहाँ नहीं जाने देता है, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? डू या डज आएगा पहले। तो जैसे हमने ही लिखा और ही यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डज नॉट। क्या आ जाएगा? डजंट। तो क्या हो गया? ही डजंट। डजंट के बाद क्या हो जाएगा? लेट। ही डजंट लेट मी गो देयर। ही डजंट लेट मी गो देयर। वह मुझे वहां नहीं जाने देता है। अब क्या वह मुझे वहां जाने देता है? तो डज हमारा पहले आ जाएगा। अब डज पहले आया तो डज ही लेट मी गो देयर। डज ही लेट मी गो देयर। क्या वह मुझे वहां जाने देता है? क्या वह मुझे वहां नहीं जाने देता है? तो क्या हो जाएगा? डजंट हो जाएगा। डजंट ही लेट मी गो देयर। डजंट ही लेट मी गो देयर। डजंट ही लेट मी गो देयर। क्या वह मुझे वहां नहीं जाने देता है? अब आते हैं, वह मुझे क्यों वहां जाने देता है? तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा? वाई, यानी हमने WH फैमिली का वर्ड ले लिया। अब वाई के बाद ये सब बिल्कुल सब वैसे ही हो जाएगा। क्यों? वाई डज ही लेट मी गो देयर। Why does he let me go there? वह मुझे क्यों वहां जाने देता है? अब वह मुझे क्यों वहां नहीं जाने देता है? तो नहीं के लिए नट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? वाई। अब वाई के बाद डज हमने लगाया था, तो डज से वह क्या हो जाएगा? डजंट हो जाएगा। तो वाई डजंट ही लेट मी गो देयर। Why doesn't he let me go there? आपने देखा कि एक वाक्य के 4 वाक्य कितने आसानी से बने। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक सिर्फ अनुमति देता है और दूसरा कार्य करता है। तो जो अनुमति देता है वह सब्जेक्ट के रूप में आता है और जो कार्य करता है वह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आता है। तो हमने देखा कि ही लेट मी गो देयर, वह मुझे वहां जाने देता है। ही डजंट लेट मी गो देयर, वह मुझे वहां नहीं जाने देता है। डज ही लेट मी गो देयर, क्या वह मुझे वहां जाने देता है? डजंट ही लेट मी गो देयर, क्या वह मुझे वहां नहीं जाने देता है? व्हाई डज ही लेट मी गो देयर, वह क्यों मुझे वहां जाने देता है? व्हाई डजंट ही लेट मी गो देयर,
वह मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने देता है। तो इस तरह से आप बना पाए वाक्य और कोशिश करते हैं दूसरा वाक्य लेकर बनाने की और समझने की। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है इसे प्रैक्टिस करने की। आप इसी पैटर्न पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंग्लिश सही से और सही होता जाए। तो आपने देखा कि यहाँ 6 वाक्य और भी लिख दिए गए। मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ, मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूँ, क्या मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ, क्या मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूँ, मैं उसे क्यों अंग्रेजी बोलने देता हूँ, मैं उसे क्यों अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूँ। पैटर्न वही है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ। मैं हो गया परमिशन देने वाला और आई लेट हिम, किसे? उसे। आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ। आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डोंट, और आई डोंट के बाद आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश। आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे बोलने नहीं देता हूँ। क्या मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ? क्या मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू डस पहले आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ओ डू। तो क्या मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ? डू आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। डू आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, क्या मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ? क्या मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूँ? तो यहाँ डू जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा। डोंट आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। डोंट आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे क्यों अंग्रेजी बोलने देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक WH फैमिली इसमें आ जाएगा। वाई डू आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। वाई डू आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे क्यों अंग्रेजी बोलने देता हूँ, मैं उसे क्यों अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले तो हमें WH वर्ड लेना पड़ेगा, वाई, और उसके बाद से हो जाएगा डोंट। वाई डोंट आई लेट हिम स्पीक, और उसके बाद से हो जाएगा इंग्लिश। वाई डोंट आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, वाई डोंट आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे क्यों अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूँ। गाइस, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें हैं। आपको इसमें जैसे जैसे टेंस बदलेगा वैसे वैसे इसकी बोल बदलेगी। कैसे? अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है
तो आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश हो जाएगा आई एम लेटिंग हिम स्पीक इंग्लिश। अगर ये परफेक्ट में जाएगा तो आई हैव लेट हिम स्पीक इंग्लिश। अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो आई हैव बीन लेटिंग हिम स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह से अगर यह फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा आई विल लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता दूंगा। आई विल लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी बोलने दूंगा। इसी तरह से यह पास्ट में जाएगा तो मैंने उसे अंग्रेजी बोलने दिया। आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। तो आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश तो हमने कहा, लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, लेट भी टू है, जबकि यहाँ पे इस सेंटेंस में लेट भी वन है। और जब वहाँ पे बातें होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, लेट वर्ब टू के रूप में आएगा। यही कंफ्यूजन करता है कि यह प्रेजेंट है या पास्ट है। तो इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके और भी प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए राकेश सर को।